हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट। यानी आपने कुछ परचेज किया फिर सेल किया तो उसमें प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, कितना हमको प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। कहीं अगर आप एक आइटम की बात करते हैं तो आसान है, कितने खरीदा कितने का बेचा। अगर पेमेंट ज्यादा बेचा, ज्यादा लगा करके तो प्रॉफिट हो गया उतना। लेकिन आइटम और क्वांटिटी बहुत सारी होने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे करना है। यहाँ पर कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, लेकिन समझना है, बेसिक फार्मूले से इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर हमने शीट बना ली है, तो यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं। सीरियल नंबर कुछ हम रख लेते हैं अपने से, 1 से 10 15 करके, और कुछ भी 15 कर देते हैं। ठीक है, आइटम का नाम यहाँ पर रख देते हैं। मान लीजिए हमने माउस पहले परचेज किया सेल करने के लिए। क्वांटिटी यहाँ पर कुछ रखते हैं, मान लीजिए हमने 50 माउस परचेज किए, और रेट लेते हैं जो हम परचेज करते हैं उसका। तो मान लीजिए एक माउस का रेट है 150 रुपए करके। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, बेसिक फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है और स्ट्रिक्स यानी स्टार का इस्तेमाल करना है, रेट। ठीक है, तो ये हमारा परचेज अमाउंट हुआ 50 माउस के लिए। अब सेल के लिए यहाँ पर निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने 50 में से 40 माउस बेच दिए, 40 माउस सेल किए, और जो खरीदे हैं उससे ज्यादा रेट बेचेंगे, तो हमने 200 रुपए का एक माउस लगा करके बेचा। तो अब सेल करने के बाद जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फिर से हमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर इक्वल टू के बाद क्वांटिटी लेना है, ठीक, और स्ट्रिक्स यानी मल्टीप्लाई रेट से करना है और इंटर करेंगे, तो ये टोटल अमाउंट निकल आएगा सेल करने का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी होगी कि जो भी हमने सेल किया और जो भी हमने परचेज किया उसमें से कितनी क्वांटिटी बची हुई है। तो यहाँ पर पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे कि कितना आइटम हमारे पास बचा हुआ है। तो इक्वल टू लगाते हैं, और जो हमारा परचेज वाला है क्वांटिटी उसमें से हम माइनस करेंगे सेल वाली क्वांटिटी से, तो हमारे पास बचा हुआ स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कि कितना क्वांटिटी बचा हुआ है। अब जो हमने इन्वेस्ट किया इस क्वांटिटी में उसका रेट लेंगे। तो यहां पर हम निकालेंगे अमाउंट, इक्वल टू लगाना है, क्वांटिटी लेना है क्लोजिंग स्टॉक की, और स्ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है रेट से जो हमने परचेज किया था। तो यहां पर यह पता चलेगा कि हमारा कितना स्टॉक बचा हुआ है, यानी 1500 रुपए का अमाउंट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, और 10 मार्क्स हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें यह निकालना है कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए समझना है, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है, जो हमने अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में रखा है वो जोड़ना है, ठीक है, इसको प्लस करेंगे, और जो हमने सेल किया इसको भी हम प्लस करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। और परचेज वाले से हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि पता चले कि अब हमारा प्रॉफिट में है या लॉस में है। क्योंकि ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ये भी हमारा प्रॉफिट ही है, और जो हमने सेल किया वो भी हमने प्रॉफिट ही कमाया। ये दोनों को जोड़ेंगे और परचेज वाले से घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2000 रुपए का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। आगे हमें पूरी शीट भरने के लिए हम बहुत सारे आइटम खरीदेंगे, बहुत सारे आइटम होंगे हमारे पास, तो पूरी शीट में हमें बार बार करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको इस अमाउंट को नीचे ड्रैग करना है, नीचे तक जितनी भी आपके पास पूरी क्वांटिटी है, और यहाँ पर भी हमें अमाउंट को, सेल वाले अमाउंट को भी नीचे तक ड्रैग करना है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और अमाउंट इसको भी ड्रैग कर देंगे नीचे तक, और प्रॉफिट लॉस को भी हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले वही रहेंगे। अब यहाँ पर खरीदने की क्वांटिटी और रेट अलग होगा, और सेल करने की क्वांटिटी और रेट अलग होगा, बाकी सब ऑटोमेटिक ही फिल डाउन होकर आ जाएगा। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक हार्ड डिस्क खरीदा, हार्ड डिस्क के आइटम की क्वांटिटी देते हैं। मान लीजिए हमने 200 हार्ड डिस्क खरीदी और एक हार्ड डिस्क का रेट था 2000 रुपए, तो ये ऑटोमेटिक ही अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम इसे सेल करते हैं, तो हमने मान लीजिए 150 क्वांटिटी सेल कर ली है हार्ड डिस्क की, और एक का रेट हमने रखा है 2400 रुपए करके, ठीक है, और टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। और देखिए प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट हो गया है।
तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं अपने परचेज में से, जो भी हमने सेल किए क्वांटिटी वगैरह, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शानदार वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।